जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, बिल्कुल ही तुम्हारी जैसे थे। वो क्या कहते हैं, एकदम मुंह फट, आगा पीछा जरा भी नहीं देखते थे। जो मन में आया कर दिए, जो मन में आया कह दिए। लेकिन बाद में उम्र के साथ साथ तजुर्बा आया, और वो तजुर्बा हमको बहुत कुछ सिखा गया। क्या सिखाया? यही कि भात जब बहुत गर्म होता है ना, उसको बीच से नहीं खाया करते, किनारे से धीरे धीरे पूरा खत्म कर देते, एकदम चट। मतलब शक्ति का संतुलन को बनाए रखने के लिए तराजू का दोनों पलड़ा का भार कम ज्यादा करते रहना पड़ता है। अब क्या बोल रही हैं दादी जी? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, अभी नादान हो। एक तो बात बताओ, युग से शादी करना चाहती हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ युग, चिंता मत कीजिए, वो काली की वजह से अपना पोता नहीं खोएंगे हम। ओकरा ब्याह तो हम इसलिए करा रहे हैं ना कि वो लड़की की पुत्री का सौभाग्य हम अपने पोते के भाग्य में चाहते हैं। लेकिन वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी ना, जब तक उसके मन के अरमानों के सारे दिए बुझ नहीं जाते हैं ना, हम आपकी समाधि पर दिया नहीं जलाएंगे। अपने मरे हुए पति का कसम खाकर कहते हैं हम। तुम कितनी सही थी कली। प्यार और विश्वास के रास्ते पे चलकर आखिर हम दोनों ने अपनी मंजिल पा ली है। मैं जानता हूँ कि तुम दादी को अच्छे से हैंडल करोगी, उन्हें इतना प्यार दोगी कि वो भी तुमसे वैसा ही प्यार करेंगी जैसे बड़के पापा तुमसे करते। अब सब ठीक हो गया कली। अरे बिटिया आवा, ये सब काम में हाथ बटाओगी तो शादी जल्दी होगी। हाँ जी, हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता हूं। थप्पड़ का जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे।
हे राम जी, हमारे होने वाले पति की हमेशा रक्षा करना। उसके ऊपर कोई आँच आए उससे पहले हमें दुख दे देना। सुनिए, मेहंदी में दूल्हे का नाम जरूर लिखिएगा। रुको, एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी में मत लिखो। दूल्हे का नाम सिर्फ 2 लेटर्स का है। एक काम करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दो। इट विल लुक बेटर। हम पेपर लेकर आते। 1 मिनट, पर पहले काली की आंखें कवर कर दो। वो क्या है ना, काली को पता नहीं चलना चाहिए कि युग का नाम कहाँ पे लिखा है, वरना सबसे पहले युग को हेल्प वही करेगी उसका नाम ढूंढने के लिए। ये गौरी ने बिल्कुल सही कहा। अब गौरी ने कह दिया तो ये तय हो गया। आंखें बंद कीजिए। अरे आप लोग प्लीज गाना शुरू कीजिए ना। ले, का गुंतड़ा लगा रखा ये छोकरिया ने, हमको कुछ पूछ कहे नहीं रहा है। ये लिख दो। पहले हिंदी में लिखो, फिर अंग्रेजी आइएगा। What the hell? ये आप क्या कर रही हैं? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? जी सिर्फ तुम्हारा नहीं चल रहा है लड़की, हमारी भी जान आफत में है। एक तो पोता है हमारा, वो अगर उस लड़की से प्यार कर लिया हम उससे भी हाथ तो बढ़ेंगे। इसलिए बताए दे रहे, ये अपना बचपना बुद्धि वाला खेल खेल कर हमारा काम खराब मत करो, ठीक नहीं होगा, समझ जाओ, वरना क्या? 5 पुरुष मंडप का आच्छादन करें।
है दादी? दिखाई नहीं दे रही है। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्तार्चो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु तुमुखैश्च एकदन्तश्च कपिलो लम्बोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो जानः द्वासे तानि नामने पुच्छुड्याद्भिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां भद्रं देवं सचिवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामि सर्वविघ्नं शान्ते। दादी ऐसे सबसे अलग क्यों खड़ी है? कहीं अभी भी हमसे नाराज तो नहीं है? कन्या की पूजा समाप्त हुई, अब आप जाकर के बड़ों का आशीर्वाद लें। हम अपने पति को खो चुके हैं, इसलिए मन में संदेह रहता है, इसलिए पूछे थे। तुमको पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं दादी, हम करेंगे, हम करेंगे। सच में चुप चुप जियो बच्चे। देखो ये पूजा जो है एकदम गुप्त है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चले। ऐसा दुल्हन के भेष में रात को मंदिर में पहुंच जाओ। अब बाकी वहाँ सब हम संभालेंगे। सारी तैयारी होगी? और चंद्रायन जी क्या कह रही हैं? कुछ नहीं पढ़ के पापा, वो दादी कह रही थी कि शादी का जोड़ा पहले मंदिर में चढ़ाया जाएगा, फिर हम उसे पहन लेंगे। बहुत उत्तम विचार है, बहुत सही। हम जरा और पर दादी एक बात नहीं समझ आई, अगर पूजा मंदिर में ही होनी है तो फिर गुप्त क्यों रखना? वो पूजा विधि में ऐसा प्रावधान है, इसलिए। और हम नहीं चाहते कि शादी में फिर कोई गड़बड़ हो जाए। पहले इस शादी में बहुत अड़चन आए। पर दादी रात में ऐसे अकेले जाना, अगर मंजी माँ या कोई साथ होता तो। कितना सवाल करती हो रे तुम? कर लो, बहुत जल्द ज्यादा सवाल करने की लायक रहोगी नहीं। लगता है दादी ने कोई चक्कर जरूर चला दिया है, कुछ तो मजेदार होने वाला। आज रात को तुम्हें कंगन पहना के ही रहूंगा। आ रहा हूँ कली, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। आई लव द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस जब मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। पंडित जी,
वो दादी ने। हाँ, वो पुरखों वाली पूजा ना, चौधरी जी ने हमें सब बता दिया था। उसी की तैयारियां चल रही हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। आयो। आप यहाँ? तुम यहाँ इतनी रात को, और वो भी अकेले? वो हम पूजा की वजह से। लेकिन आप यहाँ इस वक्त, वो भी शेरवानी पहनकर? वो मैं शादी कर रहा हूँ। ओह, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। मैंने जो भी किया उसका मुझे बहुत अफसोस है, और अब मैं सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ। इट्स ओके। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स। कैसा है ये? बहुत अच्छा। उसे पसंद आएगा ना? प्यार से लाई हुई सारी चीजें अच्छी लगती हैं। उन्हें बहुत पसंद आएगा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच अगेन। अब तुम अपनी पूजा करो, मैं नीचे वेट कर चलता हूँ। जी। कहिए आर्यन बाबू, क्या खबर सुनाओगे? वही जो आप सुनना चाहते हैं। मतलब काम हो गया? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती थी। चलो अच्छा है। उधर गौरी भी अपना काम सफाई से करती है। कली, थैंक गॉड तुम्हें देखे बिना जाता तो शायद ढंग से खाना भी नहीं खा पाता। और देखो चांद ने भी वफादारी निभाई, अभी तक वेट कर रहा है हमारे लिए आसमान में। ला अपना हाथ दो। अरे कांग्रेट्स। चलिए अब हाथ छोड़िए हमारा और जाइए यहाँ से। हल्दी की रस्म का टाइम हो रहा है।
सब लोग जागने वाले होंगे। ऐसी भी क्या जल्दी हाथ छुड़ाने की? चलिए छोड़िए, कोई देख लेगा प्लीज। अभी हाथ थामा है तो जिंदगी भर के लिए थामा है। हे राम जी, शादी का जोड़ा तो गार्डन में ही रह गया। अगर किसी ने देख लिया तो? हम लेकर आते हैं। अरे कली, कहाँ जा रहे हो? वो हम अपना फोन कमरे में भूल गए थे ना, वो बस लेकर आते हैं। सुना, पूजा शुरू हो चुकी है, अभी आप कहीं नहीं जा सकते। पर और कुछ चाहिए तो हम बुधिया काका को बोल देते हैं, वो ले आएंगे। दादी, आप खुश तो है ना? हम जानते हैं अचरज हो रहा है ना तुमको, और शायद संदेह भी। लेकिन एक ठो बात बताए, ये हल्दी के रंग में सब कुछ भूल जाने का रिवाज है। और फिर तुमको अपना प्यार भी तो मिला है ना, है कि नहीं? क्या हम सही कर रहे हैं? युग को तो उसका प्यार मिल गया, पर हमें इस शादी में बंद कर रहना पड़ेगा, सिर्फ एक झूठ की खातिर। क्या करें? शर्मिला, शर्मिला, अरे आपको भवन में बैठने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो बाहर आ जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। शर्मिला, शर्मिला, मैं मर गई। मेरी माँ। तुमने ठीक कहा था माँ, हम बस एक समझौता बनकर रह गए। हमारी किस्मत तो हमेशा से फूटी ही थी, पर अब तो हद ही हो गई। सिर्फ एक झूठ की वजह से हम अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। हम जा रहे हैं माँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब नए सिरे से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तुम्हारी बेटी शर्मिला क्या कर बैठी है लड़की? हाँ जी, झा बाबू का फोन आया था, कह रहे थे कि कंगन जो है उनके घर से ही आएंगे। मैंने कहा ठीक है। शर्मिला कहाँ? वो हाथ धो रही है। ओ, मैं बाहर जाके तैयार। कहाँ है शर्मिला? मैं पूछ रहा हूँ शर्मिला कहाँ है? ये हाथ में क्या छुपा रही हैं? दिखाइए मुझे। मैंने कहा दिखाइए। माजी और युग को कुछ मत बताना प्लीज, समझे? समझाए। इस लड़की को अब कहाँ ढूंढे?
उसके दोस्तों को फोन करके पूछे क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि शर्मिला ने तुमको फोन किया क्या? वो क्या है ना कि हम ना उसे सरप्राइज देना चाह रहे थे ना, तो बस उसके मन की बात जानना चाहते थे। ठीक है, तुम फोन रखो। रेखा, बिंदिया, सोनाली सबको फोन कर लिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि शर्मिला कहाँ है। तुम्हें नहीं पता, अगर वो नहीं मिली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उसके मन में जो कुछ भी चल रहा था, एटलीस्ट एक बार बात तो करती हमसे। इस तरह बिना बताए भागने की क्या जरूरत थी? और कौन से झूठ के बारे में लिखा है उसने? इतना विस्तार में तो हमको नहीं पता। बस माँ जी को पता चलने से पहले ना उसे ढूंढना होगा, समझे? कि समझाए? पूछने के लिए फोन किया था। उस बिंदिया ने तो 10 लोगों को बता दिया कि हम शर्मिला के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बहुत बड़ी जी, शर्मिला उस रिक्शा में जा रही है। उल्टा घुमाइए जल्दी। बात तो सुनो शर्मिला, बात तो सुनो। शर्मिला रुको। शर्मिला क्या कर रही हो? शर्मिला? बहुत झेल चुके हैं हम, अब और नहीं। सिर्फ एक झूठ की वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। चुप करो, पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही हो। क्यों माँ? युग को तो उसका प्यार मिल गया ना, फिर हमें क्यों पिसा जा रहा है नीलकंठ के साथ? जबकि सच तो ये है कि नीलकंठ ने नहीं लूटी हमारी इज्जत। मैं सबको दूंगा। अंकल, ये बैग मिला। ये काली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हें सब अंदर ढूंढ रहे हैं। यूके यहाँ से हल्दी आई है ना, जाओ। वो हम स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ जल्दी, वरना मंजिमा नाराज हो जाएगी। हाँ, हम जाते हैं। अगर ये पैकेट घर के अंदर पहुंच गया तो सारे राज खुल जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।